तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। तुझसे ही प्यार है, तुझसे तुझसे ही यारी है, तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही यारी है, तुझसे ही। तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, इंतजार। कब से खड़े हैं तैयारी करके, कब से खड़े हैं सज के सवर के। तेरा इंतजार है यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है।
यीशु मसीह, तेरे आने का मुझको इंतजार, 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 इंतजार। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, फिर एक बार हम सभी आपका इस वचन संगीत में स्वागत करते हैं। ताबोर आश्रम द्वारा प्रसारित यह वचन संगीत ईश्वर की स्तुतिगान करने के लिए हम सबको प्रेरित करता है। और चले हम इसी के साथ प्रभु वचन भी सुन लें। ईसाया का ग्रंथ 62 अध्याय में 10 से लेकर 12 तक के वचन, और इन वचनों में गहरा संदेश छुपा हुआ है, उसी को हम अब सुनने लगेंगे। नगर के फाटक से बाहर निकलो, प्रजा का मार्ग तैयार करो, राजमार्ग का पुनर्निर्माण करो, पक्की सड़क बनाओ और झंडा फहराकर राष्ट्रों को सूचना दो। यह है समस्त पृथ्वी के लिए ईश्वर का संदेश। सियोन की पुत्री से यह कहो, देख तेरे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वह अपना पुरस्कार अपने साथ ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। वे पवित्र प्रजा और प्रभु के मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे और तेरा नाम परमप्रिय तथा अपरित्यक्त नगरी रखा जाएगा। हालेलुया। हम सभी ईसा के जन्मदिन यानी कि क्रिसमस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, कैसी तैयारी हम कर रहे हैं? क्या यह शारीरिक रूप से या बाहरी तौर की सजावट ही देख रहे हैं? तो उस सजावट के लिए भी प्रभु भी बहुत कुछ, प्रभु का वचन हमें स्मरण दिलाता है। नगर के फाटक से बाहर निकलो, प्रभु का मार्ग तैयार करो। प्रभु आएंगे, हमारे हृदय में आएंगे, हमारे जीवन में, हमारे घरों में आएंगे, हमारे परिवार में आएंगे, और उसके लिए उसकी तैयारी करनी है, प्रभु को अपने जीवन में लेना है। केवल बाहरी और तैयारी करने से नहीं होगा, केवल शारीरिक रूप से अपने पहनावे में हम नयापन लाने से नहीं होगा, केवल घर की सजावट करने से नहीं होगा, बल्कि आत्मिक रूप से भी हमें तैयार रहना है। हम क्या करेंगे प्रभु को अपने घर में लाने के लिए? कई लोगों को हम आमंत्रण देते हैं या निमंत्रित करते हैं, आओ मेरे घर, या कोई लोग हमसे भी कहते हैं मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ या मैं तुम्हारे घर आऊँगी। कई सहेलियाँ हैं, कई हमारे मेहमान हैं जो हमसे इस बार बार कहते हैं, और उनके घर आने तक हम राह देखते रहते हैं। कितने देर, यदि वे देर भी करें आने में, तब भी हम राह देखते हैं। सब कुछ ठीक ठाक घर को करते हैं और सजा कर हम बैठते हैं कि कहीं कोई कमी न रह जाए। घर कहीं कुछ भी यदि घर में गंदा नज़र आता है तो हम तुरंत सफाई में लग जाते हैं। वे व्यक्ति आने से पहले हम भोजन या व्यंजन की तैयारी कर लेते हैं कि उसे क्या पिलाए या उसे क्या खिलाए, इसी सोच में रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इसी प्रकार हम कई सारी बातें सोचते हैं, किंतु आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करने में हम पीछे छूट जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या प्रभु सिर्फ बाहरी और सजावट को देखकर ही प्रसन्न होंगे? नहीं, प्रभु हम सब के हृदयों को देखेंगे कि वहाँ कुछ कूड़ा है, वहाँ कुछ खराब है, वहाँ नफरत है, वहाँ बुराई छुपी हुई है। आपके हृदय में क्या गुस्सा भरा हुआ है, या क्या आपके हृदय में कोई जलन है किसी के प्रति,
या किसी को क्षमा नहीं किया है या कोई दर्द रखे हैं, इस प्रकार की यह सारी बातें प्रभु वहाँ देखेंगे, तो क्या उन्हें वे जो अतिथि या मेहमान बनकर हमारे घर में आएंगे तो क्या उन्हें वो अच्छा लगेगा? तब क्या ईश्वर हमसे प्रसन्न होंगे? कदापि नहीं। ईश्वर जो हमारे हृदयों में निवास करना चाहते हैं, हमारे हृदय के राजा बनकर हमारे आत्मा में जो जन्म लेना चाहते हैं। निकोदेमस से भी यीशु ने वही कहा, तुम्हें दोबारा जन्म लेना है। क्या वो जन्मा नहीं था? क्या वो अपनी माँ के कोख से इस संसार में नहीं आया था? उसका सही जन्म नहीं हुआ था? ज़रूर शारीरिक रूप से उसका जन्म हो चुका था, किंतु यीशु ने फिर से उसे याद दिलाने के लिए और अच्छे से उससे यह कहा कि यदि तुम स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हो और यदि तुम ईश्वर को देखना चाहते हो तो तुम्हें आत्मा में नया जन्म लेना है। यही तो है क्रिसमस का अर्थ। ईसा हम में जन्म ले, ईसा आए, ईसा की तैयारी में हम लगे रहते हैं। बहुत कुछ हम बाहरी रूप से करते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी करना उसे हम भूल जाते हैं। आंतरिक तैयारी हमारे मन की, हमारे हृदय की, हमारी आत्मा की, वो सबसे आवश्यक है। तो हम इस वचन पर ही सोच विचार करें। इसमें कहा है कि पक्की सड़क बनाओ, झंडा फहराकर राष्ट्रों को सूचना दो। समस्त ईश्वर जो समस्त पृथ्वी के और सृष्टि के ईश्वर हैं, वह ईश्वर हमें संदेश देता है। वह ईश्वर हमारे बीच में आने वाला है। और वह कैसे आएंगे? कहीं भी किसी भी गरीब के हृदय में, कहीं भी चरनी में जो है उनके पास, किसी भी झोपड़े में वे आ सकते हैं। केवल महलों में रहने वालों के लिए नहीं या बड़े घरों में रहने वालों के लिए नहीं, बल्कि वे एक विनम्र हृदय में और जहाँ कहीं ईश्वर के सत्य की और ईश्वर की ज्योत जलाकर उनकी आशा में उनकी राह देखते बैठेंगे, वहाँ सब जगह ईश्वर और यीशु जन्म लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों और बहनों, हम गीतों के द्वारा भी ईश्वर के अपने जीवन में ईश्वर को ला सकते हैं। सुबह उठकर ही हम घर में जो हम सुनना चाहते हैं वह भक्ति गीत लगाए और अपने आप के मन की भी तैयारी करें। इस यीशु के जन्म के लिए हम सभी तरस रहे हैं। सभी ईसाई यही सोच रहे हैं, इस जन्म यीशु के जन्म के समय हमें क्या नया मिलेगा या हमारे जीवन में यीशु हमें क्या नया तोहफा देंगे। इस तोहफे को यदि आप पाना चाहते हैं, वचन कहता है कि प्रभु ने हमारे लिए, वह अपने साथ हमारे लिए पुरस्कार ला रहे हैं और उनका विजयोपहार भी उनके साथ है। तो ऐसी क्या बड़े कार्य हमने किए जिसके लिए कि यीशु अपने साथ हमारे लिए कोई पुरस्कार लाने वाले हैं? सोच कर देखें, क्या ऐसा कुछ मैंने किया है मैंने अपने प्रभु को अपने जीवन में लाने के लिए कि ईश्वर सचमुच मैं ही उसके लिए पात्र हूँ कि ईश्वर के विजयोपहार मुझे मिल जाए। वह कितना सुनहरा पल होगा जब ईश्वर स्वयं हमें कोई तोहफा देंगे, ईश्वर स्वयं हमारे लिए कोई चमत्कार करेंगे, ईश्वर स्वयं हमें स्पर्श करके चंगाई देंगे, ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में आकर हमसे बातें करेंगे, हमारी बातें सुनेंगे और हमें वे उत्तर देंगे हमारी सारी प्रश्नों का। प्यारे भाइयों और बहनों, आप जहाँ कहीं भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ईश्वर को याद कीजिए। आत्मिक रीति में क्या क्या कमी हो गई है उसे हम आज टटोलें। हमारी आत्मा में और हृदय में यीशु आएंगे। उसे स्वीकार करने के लिए क्या हमने कुछ भी तैयारी की है? यदि नहीं तो आज ही उसकी शुरुआत करें। आज और अब इसी वक्त हम तैयारी में जुट जाएं, जिससे कि ईसा आगमन पर हमें कोई देरी न हो। यीशु का जन्म बाहर चरनी में नहीं, गौशाले में नहीं, कहीं और नहीं, बल्कि मेरे हृदय में हो, मेरे जीवन में हो,
मेरे परिवार में हो, मेरे घर के लोगों में हो, सब कुछ नया बन जाए। वे राजा मेरे जीवन में आए। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ वचन आगे ये भी कहता है कि हम उसकी पवित्र प्रजा कहलाएंगे। ईसाया के ग्रंथ में 62 अध्याय में 12 वचन यह कहता है कि वे पवित्र प्रजा और प्रभु की मुक्ति प्राप्त लोग कहलाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम आत्मा में और हृदय में शुद्ध हैं। हमारी चिंताएं, हमारे विचार, हमारे सोच, यह सब कुछ बदल जाएगी और सब कुछ पवित्र हो जाएगा। हम पवित्र रीति से सोचने लगेंगे। यीशु का स्वागत उसी पवित्र जगह पर पवित्र हृदय में होगा और उसी के लिए हमें ईश्वर पवित्र कहलाएंगे। वे हमें एक नाम देते हैं, तुम मेरी पवित्र प्रजा हो, और मुक्ति भी, क्योंकि यीशु के नाम का अर्थ ही यह है कि यीशु रक्षक है। वे अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएंगे। यही तो पवित्र बाइबल कहता है। इसीलिए यीशु के लोगों का नाम भी, उन्हें 2 नाम दे रहे हैं, एक तो पवित्र प्रजा, दूसरा है कि मुक्ति प्राप्त लोग। हमें कई क्षेत्रों में हमारे जीवन में मुक्ति मिलनी ज़रूरी है। कई बार हमें कई बंधनों में जकड़े जैसे हम महसूस करते हैं, कई सारी तकलीफ़ों में फंसे हुए हम महसूस करते हैं। कई बार हमें ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे फंसाया है, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए या मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसे कई सारी तंग आई हुई स्थितियों में प्रभु कहते हैं कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। वे मुक्तिदाता आ रहे हैं, वे यीशु आ रहे हैं। उसकी तैयारी के लिए हम आपकी मदद कर रहे हैं। आपकी सहायता के लिए ताबोर वचन संगीत द्वारा आयोजित यह गीतों के द्वारा ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की नियमित रूप से या निरंतर बिना उसे भुलाए उसके सत्कर्मों को याद रखकर उसकी स्तुति हम करते जाए। और यह स्तुति आप कैसे भी कर सकते हैं। जो बड़े बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, जो घर पर बैठे हैं या जो कहीं और बाहर नहीं जा सकते हैं, इस प्रकार के लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही आप ईश्वर का स्मरण करें। हमारे साथ मिलकर, इन गीतों के साथ मिलकर आप भी आनंद मनाएं। यीशु का जन्म आपके हृदयों में निश्चित ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति आए हैं तेरे चरणों में लेकर हम स्तुति।
बच्चे परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे परम पिता के बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे प्रभु जी आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे प्रभु जी आशीष दे हमें आत्मा से तू भर दे हमें।